अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं डॉक्टर आज़ाद खान चैनल। इस्लाम से कबल दुनिया में इल्म, फ़िलॉसफ़ी और साइंस का जो भी तरक्की या म्यार था, उसकी बुनियाद सोक्रेट्स, प्लूटो और अरिस्टोटल की दी गई थ्योरीज़ पर थी, उनके नज़रियात पर थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से कबल यूनान की धरती इल्म की सरपरस्ती कर रही थी। बाकी दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा, ख़ासकर यूरोप, अंधकार और जहालत में डूबा हुआ था, गुम था। और अरब दुनिया का भी यही हाल था, जहाँ के लोग अपनी जहालत और अज्ञानता पर भी गर्व महसूस करते थे। यूनान और रोम के ज्ञान, तहज़ीब और तमद्दुन की तरक्की से अरब के लोग फ़ायदा उठाने में असमर्थ यानी ख़ासिर थे, क्योंकि उनके बीच भाषा, लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा फ़र्क था। जाहिल अरब में उनके अपने अलग रीति रिवाज थे और वो उन पर अडिग थे। यहाँ तक मैंने तमहीदन बात की है। चलिए अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। इस्लाम के प्रकाश, इस्लाम की रोशनी से पहले एक ज़माना था जहाँ अंधकार था, अज्ञानता थी और अन्याय का बोलबाला था। ये था अरब, एक बंजर, बिखरा हुआ और दुखों से भरा हुआ समाज। लासानी तौर पर यानी भाषाई रूप से अरब शब्द का अर्थ रेगिस्तान और बंजर भूमि है, जिसमें तकरीबन पानी नहीं है और पेड़ नहीं है। अरब और अरब प्रायद्वीप के लोगों को इतिहास के शुरुआत से ही अरब कहा जाता रहा है। अरब उस समय की दुनिया के सबसे अज्ञानी और सबसे पिछड़े लोग थे। ज़्यादातर अरब लोग बद्दू थे, जो खाना बदोश थे और किसी बस्ती के बारे में जानते तक नहीं थे। यमन को छोड़कर जो ईरान के नियंत्रण में था, ईरान के कंट्रोल में था, अरबों के पास कोई संगठित सरकार नहीं थी, बल्कि वो 200 से अधिक आदिवासी राज्यों में बटे हुए थे। तंबुओं में रहने वाले परिवार के एक समूह को कबीला कहा जाता था। मक्का के कुरैश काबा के संरक्षक के रूप में धार्मिक नेता थे। कुरैश कबीले में लीडरशिप के सभी गुण मौजूद थे। कुछ जगहों को छोड़कर अरब प्रायद्वीप बंजर था। बंजर भूमि और कृषि उत्पादों की कमी की वजह से अरबों को बहुत कम भोजन और सहूलतें फराहम थीं। इन भौगोलिक सीमाओं के कारण अरबों को मुख्य रूप से व्यापार पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि मक्का ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के बीच तिजारती राहदारी के संगम पर मौजूद था। उनके कारवां उस वक्त की दुनिया के मुख्तलिफ व्यापार केंद्रों में जाते थे। ट्राइबलिज्म, हर कबीला अपने सरदार के मातहत था, अधीन था, जो न्याय नहीं बल्कि ताकत और बदले में यकीन रखता था। कबीलाई पहचान सब कुछ थी। एक छोटी सी बात पर सालों तक लड़ाइयाँ चलती थीं। खून का बदला खून से लिया जाता था। रहम और माफ़ी को कमज़ोरी समझा जाता था। यहाँ तक कि एक छोटी सी घटना भी अंतर जनजातीय झगड़े को हवा दे सकती थी, और ये अंतर जनजातीय झगड़े अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे। क्लास कॉन्शियसनेस, पैदाइश और समाजी हैसियत वगैरह की बुनियाद पर ऊंच नीच के भेदभाव एक आम विशेषता थी। लेकिन जो जनजाति युद्ध में मजबूत और सफल थी, उसे खास स्थान दिया जाता था। युद्ध में पकड़े गए या गुलाम बाजार से खरीदे गए तो उनको सिर्फ समाज में सबसे नीच माना जाता था, बल्कि उनसे जबरन शारीरिक काम कराया जाता था। गुलामों के साथ उनके मालिक सख्त व्यवहार करते थे, यहाँ तक कि उन बदकिस्मत इंसानों के साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता था। पोजीशन ऑफ वोमेन, औरतों की हालत सबसे बदतर थी। उन्हें कोई अधिकार नहीं था, बेटियों को बोझ समझा जाता था और कई बार जिंदा दफन कर दिया जाता था। अरब के रीति रिवाजों के मुताबिक महिलाओं को गुलामी में रखा जाता था। उनकी हालत दयनीय थी। महिलाओं को ना तो विरासत का अधिकार था और ना ही कोई सामाजिक हैसियत। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को दोबारा शादी करने की इजाज़त नहीं थी। झूठी शान और गरीबी और भूख के डर ने कन्या भ्रूण हत्या जैसे घिनौने अपराध को जन्म दिया था। कुछ जनजातियों में बेटी के जन्म को रुसवाई और आफत माना जाता था। कुछ जनजातियों में कन्या शिशु को जिंदा दफन कर दिया जाता था। मक्का के अभिजात वर्ग यानी अशरफिया ने अपने अपने सैलून बनाए हुए थे और एक दूसरे को रेगिस्तान या उपजाऊ भूमि में यात्राओं की कहानियां सुनाते थे। पूर्व में हिरा के राजाओं या पश्चिम में घासन के राजाओं की कहानियां
जिन्हें कारवां और खाना बदोश अपने साथ लाते थे। मक्का के एतराफ में पड़ोसियों और दोस्तों को ये कहानियां सुनाना और शराब पीना और काबा के आसपास एक बड़ी रात की तैयारी करना, पार्टीज ऑर्गेनाइज करना। एडिक्शन टू लीकर यानी शराब की लत। मक्का के लोग शराब और उससे मिलने वाली मौज मस्ती से बहुत लगाव रखते थे। इससे उन्हें लज्जत की तलाश को पूरा करने में मदद मिलती थी, जो उन्हें लगातार बढ़ती हुई भोग विलासिता के लिए इनवाइट करती थी। वो अपने उत्सव, त्योहार और शराब की पार्टियों को शहर के बीचों बीच काबा के आसपास ऑर्गेनाइज करना पसंद करते थे। अरब जुआ खेलने में फख्र महसूस करते थे। सूदखोरी सबसे ज्यादा बहरीमी से की जाती थी। डकैती और लूटपाट आम बात थी। रिलीजियन। मक्का में बहुदेववाद यानी मूर्ति पूजा प्राचीन काल से राइज थी, स्थापित थी। ये न सिर्फ उनके बुजुर्गों और पूर्वजों का धर्म था, मजहब था, बल्कि पूरे अरब में उनके गौरव और शान शौकत का जरिया था। वहाँ बुत परस्ती को इतनी अहमियत हासिल थी, हालांकि वो अल्लाह को जुबानी तौर पर सबसे बड़ा और सर्वोपरि मानते थे। काबा में 300 से ज़्यादा मूर्तियां स्थापित थीं, जिन्हें 300 अरब कबीले मक्का में आकर पूजते थे। काबा के अलावा हर कबीले के अपने अपने अलग देवी देवता थे और वो उनमें अटूट विश्वास और यकीन रखते थे। अरबी अक्सर अपने देवी देवताओं की मूर्तियां सफ़र में अपने साथ रखते थे। साहिर यानी जादूगर, काहिन और राबान को अरब समाज में सम्मानजनक स्थान हासिल था। वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते थे। स्वभाव से अरब पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद की जिंदगी जैसी बातों से घृणा करते थे। हैबिटेशन, निवास। रेगिस्तान में अरब लोग तंबुओं में रहते थे। किसी इंसान का महत्व, इम्पोर्टेंस दूसरी बातों के अलावा उनके पास मौजूद तंबुओं की तादाद पर निर्भर करता था, डिपेंड करता था। मक्का में क़ुसै बिन क़िलाब से पहले कोई भी निर्मित यानी तामीर शुदा घर नहीं था। कुरैश के उरूज के बाद क़ुसै ने अपनी अध्यक्षता में बुजुर्गों की बैठक के लिए नदवा का घर बनाया। उन्होंने कुरैश के सदस्यों को काबा के आसपास अपने निवास बनाने को कहा, ताकि परिक्रमा, तवाफ के लिए माकूल जगह छोड़ी जा सके। मक्का के लोगों के घर काबा के चारों तरफ थे। कुरैश काबा के सबसे करीब थे और अपने पदों की वजह से काबा से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए थे। इसके अलावा कम महत्वपूर्ण जनजातियों के घर थे और आगे दासों और नौकरों के घर थे। Therefore, they were allowed to live only in those faraway houses on the edge of the deserts. The Madinites, मदीने के लोग, ethically and culturally, मदीना's population was diverse, जिसमें आधे से ज़्यादा लोग दूसरे मूर्ति पूजक अरब जनजातियों के थे और बाकी ज़्यादातर यहूदी थे, जो एक अलग नस्ल के थे। समाज मूल रूप से आदिवासी था। आस्था, विचारधारा में काफ़ी भिन्नता, काफ़ी डिफरेंसेस होने की वजह से दोनों जातीय समूह मक्का से अलग एक मदनी संस्कृति की छवि देते थे, इमेज देते थे। यहूदियों के साथ अपने लंबे जुड़ाव की वजह से मदनी मूर्ति पूजक अपने मक्का के लोगों की तरह जिद्दी नहीं थे। अगर यहूदियों ने अरबी भाषा को अपनाया था, तो मदीने के लोगों ने यहूदी जीवन शैली और उसके पूंजीवाद आइडियोलॉजी को बहुत हद तक अपना लिया था। अस और खजराज की दो खास जनजातियां थीं, जिन्हें बाद में अंसार के रूप में जाना जाता था। अरब समुदाय के बीच एक प्रमुख भूमिका निभाती थीं, जबकि यहूदियों में 3 मुख्य आदिवासी शाखाएं शामिल थीं: बनु कैनोका, बनु अल-नादिर और बनु कुरैज़ा। ना तो अरब और ना ही यहूदी आपस में खुशहाल परिवार थे। दोनों जातीय समूह में अलग अलग जनजातियों के बीच द्विपक्षीय बाइलैटरल आधार पर दोस्ती और गठबंधन थे। मदीने की पूरी अर्थव्यवस्था यहूदियों के नियंत्रण में थी, कंट्रोल में थी। व्यापारिक घरानों के मालिक यहूदी महल जैसे घरों में रहते थे और उनके घर आमतौर पर शहर के बाहरी इलाकों में लुटेरों के खिलाफ काफ़ी हद तक किलेबंद थे। शुक्रिया। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।